दोस्तों नमस्कार। खबर डीडवाना कुचामन जिले के गच्छीपुरा से है, जहां पर पत्नी ने बॉयफ्रेंड से ही अपने पति का गला कटवाने का मामला सामने आया है। शक न हो इसलिए पत्नी ने वाईफाई से कॉलिंग कर पूरी साजिश रची थी। अब पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर उनकी परेड निकाली है। डीडवाना कुचामन में प्रेमी पत्नी ने प्रेमी और साथी के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला। हत्या की मास्टरमाइंड पत्नी ही थी। उसने लव अफेयर में बाधक बन रहे अपने पति को हटाने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर से वाईफाई कॉलिंग कर पूरी साजिश रची थी। उसने प्रेमी को सलाह दी थी कि वह डी मार्ट से चाकू खरीदे। प्रेमी ने डी मार्ट से खरीदे गए चाकू से ही बीच रास्ते में ही प्रेमिका के पति का गला काट दिया था। इसके बाद पत्नी महाराष्ट्र से फ्लाइट करके जयपुर आई थी। वहां से शादी के करीब 7 साल बाद पहली बार वह इटावा लाखा गच्छीपुरा स्थित अपने पति के पैतृक निवास पर शोक सभा में जाकर रोने लगी थी। यह खुलासा गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में किया है। गच्छीपुरा सीआई महावीर सिंह ने बताया, 29 नवंबर को सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल की हत्या की थी। शनिवार शाम हत्या में शामिल सुरेंद्र की पत्नी रेखा, उसके प्रेमी राजूराम और साथी जीवनराम को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रविवार को आरोपियों का मार्केट में पैदल परेड निकाली। पूरे रास्ते आरोपी लंगड़ाते हुए चल रहे थे। अब आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम समझाते हैं कि 9 नवंबर में जानकीदास महाराज रोड के किनारे गंभीर हालात में मिले युवक की गच्छीपुरा अस्पताल में मौत हो गई थी। उसकी पहचान सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल निवासी इटावा लाखा के रूप में हुई थी। पहले परिजनों ने हत्या की हादसे की आशंका जताई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आया कि धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई थी। गच्छीपुरा थानाधिकारी महावीर सिंह ने अलग अलग टीमें गठित कर जांच शुरू की। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावरों के सीडीआर खंगाले। तकनीकी और साइबर टीम की मदद से पुलिस को सुराग मिले। शक के आधार पर आरोपी जीवनराम को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा किया गया। जीवनराम के कबूलनामे के बाद पुलिस ने सुरेंद्र की पत्नी रेखा, उसके प्रेमी राजूराम को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि रेखा और सुरेंद्र की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन उनका गोना नहीं हुआ था। 2020 में रेखा कुचामन में किराए के कमरे में रहकर कोचिंग करने लगी थी। इस दौरान वह राजूराम के संपर्क में आई। 2022-23 में बीएससी क्लियर कर ली थी। 2023 में रेखा और राजूराम में लव अफेयर हो गया। इसके बाद इसी साल सितंबर में दोनों ने सुरेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी। रेखा अपने पिता के पास नागपुर में रहती थी, वहीं से वाईफाई कॉलिंग से राजूराम से संपर्क करती थी। दोनों ने मिलकर हत्या का प्लान तैयार किया। राजूराम लगातार सुरेंद्र की लोकेशन पर नजर रखता रहा, जिसने साथी जीवनराम को भी शामिल कर लिया। घटना वाले दिन रेखा के पति की लोकेशन दी गई थी, जिसके आधार पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर ली। राजूराम ने कुचामन के ही डी मार्ट से चाकू खरीदा था। गच्छीपुरा रोड पर बाइक खराब होने का बहाना बनाकर सुरेंद्र को रोका। हेलमेट उतारते ही उस पर हमला कर दिया। जीवनराम ने सुरेंद्र का गला रेत दिया। हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने के लिए सड़क किनारे फेंक दिया। मकराना सीओ विगी नागपाल ने बताया, यह ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामले का खुलासा होने के बाद सोशल मीडिया पर भी यह मामला जमकर वायरल हो रहा है और लोग कलयुगी पत्नी को जमकर दोषी ठहराते हुए कई प्रकार से जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार दोनों आरोपियों की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही है और लोगों का कहना है कि ऐसी पत्नी शायद ही किसी परिवार में किसी पति को मिले जिससे उसकी जिंदगी खराब नहीं हो। वहीं आरोपियों की लंगड़ाते हुए मार्केट में जो जुलूस निकाला गया था, उसको लेकर पुलिस की लोगों ने तारीफ की और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। यह आरोपियों के खिलाफ एक बड़ा काम किया पुलिस ने, जिसको लेकर पुलिस की भी वाहवाही नजर आई। लोगों ने पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि 3 दिन में ही जल्द पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लोगों के सामने लाया और एक कलयुगी पत्नी का चरित्र भी सामने आया कि वह अपने लव अफेयर को बचाने के लिए अपने पति को ही मार डालती है।